Assalamu alaikum students, this is Fadl Shahbaz Khan again and back here again with the second year English novel The Prisoner of Zenda और उसके आज अपने इंट्रोडक्शन नंबर 2 की यहाँ पर बात करते चलें। तो विदाउट फर्दर अड्यू आइए ज़रा आगे बढ़ते हैं। So starting the time with the name of Almighty Allah who is the most beneficent and the most merciful। Prisoner of Zenda की इंट्रोडक्शन का पार्ट नंबर 2 आपके सामने पेश खिदमत है। पार्ट नंबर 1 में हमने देखा कि एंथनी होप क्या थे, द ऑथर ऑफ द नॉवल, और इसके अलावा प्ले का इंट्रोडक्शन हमने सुना और प्ले के अंदर जो सेटिंग थी रूरिटानिया किस तरह से इमेजिन किया जा सकता है और जितनी सारी जगहों के नाम थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया। और इवेंचुअली हमने दो जो अहम तरीन फैमिलीज़ हैं, एक वो जो कि रूरिटानिया की रूलिंग फैमिली है द एल्फबर्ग्स आई वुड से, और एक वो जो पार्क लेन लंदन में मौजूद रॉयल फैमिली है द रेसेंडल्स और द बर्लेस्टन्स, जिन्हें इस नाम से जाना जा सकता है। तो उसके बाद आइए अपने कैरेक्टर्स को देखते हैं। तो सबसे पहले एक तो कैरेक्टर्स हमारे इस नॉवल में 3 तरह की कैटेगरीज में मौजूद हैं। मेजर कैरेक्टर्स ऑन वन हैंड, देन वी हैव माइनर कैरेक्टर्स ऑन द अदर हैंड, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट साइड कैरेक्टर्स। जाहिर है कि जिनका ताल्लुक सिर्फ शुरू के चैप्टर्स से, इसलिए हमें we are bound to discuss about them as well। तो ये तीनों चीज़ें किस तरह से हैं, कैरेक्टर्स किस तरह से डिवाइडेड हैं, अपनी स्क्रीन पर देखिएगा। अच्छा, इसमें मैंने आपको ये बात बतानी है कि ओरिजिनली नॉवेल में जो हीरो ऑफ द प्ले है या जो रूरिटानिया की रॉयल फैमिली है और उसके जो मर्द हजरात हैं उनके बाल क्योंकि लाल हैं, तो यहाँ पर मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ ये हीरो ऑफ द प्ले है रूडोल्फ रेसेंडल आपके सामने, और जो रूरिटानियन फैमिली के जो रॉयल फैमिली के लोग होंगे उनके बाल आपको लाल नहीं दिखेंगे यहाँ पर। उसकी वजह ये कि मैं वो तस्वीरें आपसे शेयर कर रहा हूँ कि जिस पर एक मूवी बनी है 1952 की द प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा, उसे ज़रूर व्यू करिएगा। वो बहुत अच्छी मूवी है। वैसे तो बहुत सारी मूवीज़ बनी है प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा पे, बट दैट मूवी इज़ डैम गुड। तो इसीलिए हम अपने जहन में रखें कि हीरो के भी बाल लाल हैं और जो किंगडम ऑफ रूरिटानिया में मौजूद जितने भी मेल कैरेक्टर्स हैं उनके भी बाल लाल हैं। इनफैक्ट जो फीमेल कैरेक्टर है हीरोइन का, उसके भी बाल लाल हैं। तो वो हमें यहाँ पर वैसे तो नहीं दिखेगा, लेकिन बहरहाल हम उसे इमेजिन करते रहें। तो मेरे पास वो तस्वीर नहीं है, मेरे पास मूवी की तस्वीर है। अगर आप देखेंगे तो आप मेंटली उससे सिंक्रोनाइज हो सकेंगे। तो बात करते हैं रूडोल्फ रेसेंडल की। ही इज़ द हीरो ऑफ द नॉवल। इसकी उम्र 29 साल है। ही इज़ एज्ड अराउंड 29 ईयर्स और इसकी हाइट 6 फुट 2 इंच की है। अ वेरी टॉल एंड गुड लुकिंग गाय, जो कि एक अच्छा रीडर है। जो रीडर की अटेंशन बहुत अच्छे से गेन करता है और बड़े एक्साइटिंग इवेंट्स इसके लिए जो है वो एंथनी होप ने लिखे हैं। एंथनी होप ने इसे उसी इलाके का रिहायशी बताया है लंदन में, पार्क लेन में, जहाँ पर वो खुद भी रहते हैं। तो रॉबर्ट रेसेंडल इनके बड़े भाई हैं जो कि लंदन के एक नवाब हैं। ही इज़ द लॉर्ड ऑफ बर्लेस्टन या लॉर्ड बर्लेस्टन जिसे कहा जाता है। तो उसके छोटे भाई की हैसियत से ये रूडोल्फ रेसेंडल के नाम से जाने जाते हैं। तो एक अच्छे शरीफ घराने से इसका ताल्लुक है। अगरचे एक अच्छी पर्सनैलिटी होने के अलावा नॉवेल में कई सीन्स से जुड़े रहने के अलावा भी इसकी कुछ प्राइम क्वालिटीज़ हैं, जो कि अगर आप सेकंड लास्ट पॉइंट देखते हैं, ये इंग्लैंड का रिहायशी है तो ये इंग्लिश है, लेकिन इंग्लिश बोलने के अलावा ये 2 ऐसी ज़बानें हैं कि जिस पर ये बहुत ज़्यादा महारत रखता है। ये जर्मन भी बड़ी महारत से बोलता है और फ्रेंच लैंग्वेज भी। अलबत्ता ही इज़ अ गुड शूटर है ऑन अदर हैंड, और एक अच्छा स्वॉर्ड्समैन भी है। सो ही इज़ द हीरो ऑफ द प्ले फॉर यू। पाउज करके आप इसे देख सकते हैं। द सेकंड कैरेक्टर इज द हीरोइन ऑफ द प्ले एंड शी इज प्रिंसेस फ्लेविया। अब आप इसे फ्लेविया पढ़ें या आप इसे फ्लाविया पढ़ें, दोनों सूरतों में ये गलत नहीं है। देयर आर मल्टीपल स्कूल्स ऑफ थॉट के जो इसे मल्टीपल वे से पढ़ते हैं। फ्लेविया इज द करेक्ट वे टू गो। सो शी इज नॉट ओनली द हीरोइन ऑफ द प्ले, मगर ये रूलिंग फैमिली जो कि रूरिटानिया की है, द किंगडम ऑफ रूरिटानिया, वहाँ की ये एक वारिस भी है और एक नए बनने वाले किंग जो कि किंग रूडोल्फ द 5th के नाम से किंग बनने वाला है, उसकी ये मंगेतर है और बचपन से उससे इंगेज्ड है, तो जिसका नाम रूडोल्फ एल्फबर्ग है। उसके बारे में भी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। तो एनी हाउ इसकी उससे शादी बचपन से तय है। शादी हुई ना हुई तो भी एक हर हाल में एक नेक्स्ट क्वीन की हैसियत से ज़रूर क्राउन की जाएगी। एक बड़ी ही बिविचिंग यानी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है और पढ़ने वाले से बहुत मुतासर होते हैं। बड़ी केयरिंग है, बड़ी रिस्पॉन्सिबल है बाय नेचर, यानी बहुत ज़्यादा इनोसेंट कैरेक्टर की हैसियत से इन्हें देखा जा सकता है। देन वी हैव द थर्ड कैरेक्टर ऑफ रूडोल्फ एल्फबर्ग।
ये एक सेंट्रल कैरेक्टर इस नॉवल का। अगर देखा जाए तो एक्चुअली नॉवल इस बंदे पे लिखी गई है, एंड ही इज द वन कि जिसे किंग बनाया जाना है। आफ्टर द डेथ ऑफ किंग रुडोल्फ द फोर्थ, ही इज द वन जो कि अपने वालिद साहब की जो है वो थ्रोन को आगे लेकर चलेगा और उनकी सल्तनत में एक नए गद्दी नशीन यानी किंग की हैसियत से बैठने वाला। तो ही इज रुडोल्फ एल्फबर्ग, सेम आइडेंटिकली हम शक्ल है हीरो ऑफ द प्ले रुडोल्फ रेसिडेंटल का। और क्योंकि इन दोनों की शक्लें मैच करती हैं, इसीलिए कहानी में काफी ट्विस्ट एंड टर्न आपको देखने को मिलेंगे। प्लेजर लविंग मैन है, यानी कि तफरीही आदमी है, जिंदगी बहुत केयर फ्री तरीके से गुजारना चाहता है, बहुत खुश अखलाक है, बाहर रहता है, इसीलिए इसके अपने लोग इसे बहुत करीब से नहीं देखे होते हैं तो नहीं पहचानते, और कहीं ना कहीं दिल में इसके हवाले से बुरे ख्यालात भी रखते हैं कि यार किंग बन जाएगा लेकिन हमारी परवाह नहीं होगी, और ये यहाँ वहाँ से घूमने फिरने का आदी है, शराबी है, बहुत शराब पीता है वगैरह वगैरह। बट ही इज, सिंस ही इज द सन ऑफ द लेट किंग ऑफ रुटेनिया, तो ही इज द इमीडिएट हेयर टू द थ्रोन। ही इज गोइंग टू बी नोन एज किंग रुडोल्फ द फिफ्थ। The next character do we have is of Black Michael. Now, this is the turning point of the novel. ये वो कैरेक्टर है कि जिसे हम विलन की हैसियत से नॉवल में देखते हैं, और जो कि एक सौतेले भाई की हैसियत से नॉवल में इंट्रोड्यूस किया जाता है ऑफ रुडोल्फ एल्फबर्ग, जो कि ज़ाहिर है कि किंग रुडोल्फ एल्फबर्ग की रुडोल्फ फोर की, जो कि रुडोल्फ एल्फबर्ग के वालिद साहब हैं जो कि गुजर चुके हैं, उनकी मॉर्गनेटिक मैरिज यानी इल्लीगल मैरिज से बिलोंग करता है। तो इस तरीके से बहरहाल जब ये दोनों भाई एक साथ बड़े होते हैं, ब्लैक माइकल और रुडोल्फ एल्फबर्ग, तो बाप होने के नाते वसीयत बनाते हुए रुडोल्फ एल्फबर्ग द फोर्थ ने ये तय किया कि बादशाह तो रुडोल्फ एल्फबर्ग द फिफ्थ बनेगा, यानी उसका बेटा, और दूसरी तरफ उसका सौतेला बेटा माइकल जो है वो एक गवर्नर रहेगा कैपिटल सिटी स्ट्रेल्सा का। तो इस नाते उसके नाम पर कासल ऑफ ज़ेंडा भी रखा गया, विच इज द ओनली कासल जहाँ पर किंग खुद रहा करता था, वो उसने अपने बेटे ब्लैक माइकल के नाम कर दिया है, और उसकी सारी ज़मीनें आसपास की हैं वो इसके नाम है। इसका एक्चुअली कॉलिंग नेम सिर्फ माइकल है, क्योंकि ये वो वाहिद शख्स है जिसके बाल काले हैं और जिससे लोग अक्सर ज़्यादा नफरत करते हैं। तो जो लोग इससे ज़्यादा नफरत करते हैं वो इसे ब्लैक माइकल कहते हैं, वरना इस बेचारे का नाम सिर्फ माइकल है। सो वेरी इविल बाय नेचर एंड अ डेडली विलन एज यू कैन सी। The next character is the character of Antoinette de Mauban. इसे पढ़ा जाए तो इसे एंटोइनेट डी मोबान के तौर पर पढ़ा जा सकता है। ये एक बेवा औरत है और जो कि अपने मिड 30s में है, 33, 34 और 35 इयर्स के आसपास की, बहुत हसीन है, और एक ऐसा मशहूर किरदार है इसका जो कि एरिस्टोक्रेटिक सर्कल्स में काफ़ी फेमस है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि बेवा होने के बावजूद भी इसका फेम जो है वो अमीर लोगों सर्कल में बहुत मशहूर है। तो बड़ी अमीर औरत है और बड़ी एम्बिशियस है। ब्लैक माइकल से ये बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। शी इज़ द आर्डेंट लवर ऑफ ब्लैक माइकल, और ब्लैक माइकल भी इस पर खैर जान छिड़कता है, तो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तो एक कैरेक्टर है कि जिससे बहुत सारे मेल कैरेक्टर्स अटैच्ड हैं। देन वी हैव द कैरेक्टर ऑफ कॉलोनल सेप्ट। ये एक अटेंडेंट की हैसियत से किंग रुडोल्फ एल्फबर्ग द फिफ्थ के पास नजर आता है, जो कि सीनियर अटेंडेंट है और जो कि उस जमाने से अपनी जॉब कर रहा है जिस जमाने में किंग रुडोल्फ द फोर्थ रुटेनिया में हुकूमत किया करते थे। तो ये बेसिकली उनका अटेंडेंट था और अब उनके बेटे का सीनियर अटेंडेंट है। एक मिलिट्री मैन नजर आता है, काफ़ी फेथफुल है अपने काम से और काफ़ी फेथफुल है मोनार्की यानी किंगडम से, बहुत पैट्रियाटिक है और कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता अगर किसको अपनी जान अपनी सल्तनत की बका में देनी पड़ जाए। अगरचे इसके अंडर में एक जूनियर वर्कर भी रखा गया है जो कि एक अच्छे खानदान से बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू द वेरी वेल नोन फैमिली ऑफ टालेनहाइम। ही इज कॉल्ड फ्रिट्ज वॉन टालेनहाइम। एक नौजवान है जो कि जाहिर है कि एक अमीर घराने से बिलोंग करता है, लेकिन इसे यहाँ पर रखा गया है एक जूनियर अटेंडेंट की हैसियत से, और ये रखा गया है किंग रुडोल्फ द एल्फबर्ग के ही पास। तो यूं किंग रुडोल्फ द एल्फबर्ग के दो अटेंडेंट्स हैं, एक कॉलोनल सेप्ट और एक फ्रिट्ज वॉन टालेनहाइम। ही इज यंग एंड एथलेटिक टू से द लीस्ट। Then we have the deadly character of this play and known as Rupert of Hendza. अच्छा, मजे की बात, ना तो इसका नाम रूपर्ट है ना तो इसका नाम हेंड्सा है, तो ये उसका एक प्रोफेशन है, उसका एक डेजिग्नेशन है। तो इसका नाम हमें खैर नॉवल में दिया ही नहीं जाता, लोग इसे नाम समझ रहे होते हैं, बेसिकली ये नाम नहीं है। तो रूपर्ट ऑफ हेंड्सा माइकल के उन खास 6 बंदों में से एक है कि जो सबसे ज्यादा खौफनाक हैं और सबसे ज्यादा जो है वो आगे बढ़कर गैंग को लीड करते हैं। माइकल इस पे बहुत डिपेंड करता है, लेकिन ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो अच्छा भी लगता है और है लेकिन बुरा। तो ही इज द वन हु इज पोस्ट बिटवीन गुड एंड इविल। है बहुत हसीन, ऑफ 22 ईयर्स ऑफ एज, और बला का हसीन है कि लड़कियां इसको देखते ही दिल हार देती हैं। तो देयर आर
मल्टीपल थिंग्स पोर्ट्रेड इन द नॉवल थ्रू आउट, हम सुनेंगे इसे इंशाल्लाह. फॉन्ड ऑफ वाइन, शराब का शौकीन है. फॉन्ड ऑफ वुमेन, औरतों का शौकीन है. एंटोइनेट डी मोबान के पीछे, जो इससे बहुत बड़ी है लेकिन ये उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार है. और इसकी ज़बान भी बहुत तेज़ चलती है और तलवार भी बहुत अच्छी चलाता है. इनफैक्ट अगर गलत ना कहूँ, सो ही इज़ द बेस्ट स्वॉर्ड्समैन ऑफ द नॉवल, इवन बेटर देन दैट ऑफ द हीरो ऑफ द प्ले, मिस्टर रूडोल्फ रेसेंडल. तो आगे बढ़ते हैं. इस तरह हमारे मेजर कैरेक्टर्स यहाँ पे ख़त्म हुए, जो कि 8 थे. और अब बढ़ते हैं अपने दूसरी कैटेगरी यानी माइनर कैरेक्टर्स की तरफ. तो स्क्रीन देखते रहिएगा, डोंट फॉरगेट. माइनर कैरेक्टर्स की बात की जाए तो उसमें एक लिस्ट जनरली आपके सामने जो मैं लेकर हाजिर हुआ हूँ, वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर. एक कैरेक्टर है मार्शल स्ट्रेकिंस का, जिसमें मार्शल इज नॉट द नेम, मार्शल ओहदा है एक कमांडर इन चीफ का, जो कि रूरिटेनियन आर्मी के कमांडर इन चीफ होने की हैसियत से है. और इसका कॉलिंग नेम है स्ट्रेकिंस. यानी अगर आप इसे यूं याद रखें कि किंगडम ऑफ रूरिटेनिया में अगर रूडोल्फ एल्फबर्ग किंग बनता है, जो कि रूडोल्फ एल्फबर्ग द फिफ्थ के नाम से जाना जाता है, किंग रूडोल्फ द फिफ्थ के नाम से जाना जाता है, तो वो एक तरफ किंग बन जाएगा और किंग बनते ही रूरिटेनियन आर्मी का जनरल बन जाएगा. ये ध्यान रखना जरूरी है कि वो किंग भी बनेगा और जनरल भी बन जाएगा. इसी तरह उस जनरल के जूनियर की हैसियत से स्ट्रेकिंस वो कैरेक्टर है जो कि उसका जूनियर है और कमांडर इन चीफ है. तो जनरल का जूनियर मार्शल होता है, तो ये इसीलिए मार्शल स्ट्रेकिंस के नाम से जाना जाता है. और इसी का जूनियर है सेप्ट. अब आप पीछे देख चुके हैं, वन ऑफ द मेजर कैरेक्टर्स, जो कि अटेंडेंट है, पर्सनल अटेंडेंट है, सीनियर अटेंडेंट है रूडोल्फ एल्फबर्ग द फिफ्थ का. और वो इस तरह भी देखा जाए तो वो मार्शल स्ट्रेकिंस का जूनियर है, इसीलिए तो उसे कॉलोनल सेप्ट कहा जाता है. और कॉलोनल सेप्ट का भी जूनियर है फ्रिट्ज वॉन टार्डेनहाइम, जिसका एक्चुअल नाम है कैप्टन फ्रिट्ज वॉन टार्डेनहाइम. जरा पीछे स्क्रॉल करके फ्रिट्ज के और सेप्ट के कैरेक्टर को अच्छे तरीके से देखिएगा. तो ये एक सीक्वेंस है. सबसे बड़ा रूडोल्फ रेसेंडल, आई बेग योर पार्डन, सॉरी, रूडोल्फ एल्फबर्ग एज द जनरल ऑफ रूरिटेनियन आर्मी. दूसरे नंबर पे स्ट्रेकिंस एज द मार्शल ऑफ रूरिटेनियन आर्मी और कमांडर इन चीफ ऑफ रूरिटेनियन आर्मी. तीसरे नंबर पे सेप्ट एज द कॉलोनल ऑफ रूरिटेनियन आर्मी. और चौथे और आखिरी नंबर पे फ्रिट्ज वॉन टार्डेनहाइम, जिसको आप सिर्फ फ्रिट्ज कह सकते हैं, एज द कैप्टन ऑफ द रूरिटेनियन आर्मी. एक सीक्वेंस है, इसको समझ लीजिएगा. पहला माइनर कैरेक्टर आपके सामने है. दूसरा कैरेक्टर है जोहान हॉफ, अगर जिसका सिर्फ कॉलिंग नेम है जोहान. ये माइकल के उन खास वर्कर्स में से एक है कि जिनको माइकल ने जेंडा के टाउन में अपने हंटिंग लॉज में रखा हुआ है. एक हंटिंग लॉज है माइकल का, कि जहाँ पर जब भी माइकल शिकार करने का इरादा करता है फॉरेस्ट ऑफ जेंडा में, तो वो वहाँ उसी घर में जाकर ठहरता है और उसकी सारी अरेंजमेंट करने का जिम्मा जोहान के ऊपर होता है. तो जोहान ड्यूक ऑफ स्ट्रेल्सा, यानी इन अदर वर्ड्स माइकल का गेम कीपर है. गेम कीपर मतलब एक मैनेजर है जो उसकी गेम यानी हंटिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें अरेंज करता है इन द जेंडा स्टेट. यहाँ जेंडा स्टेट से बाद इन द फॉरेस्ट ऑफ जेंडा है. तो इसका बड़ा भाई तीसरा कैरेक्टर है मैक्स हॉफ. हॉफ से आप देख सकते हैं, लेकिन ये अपने छोटे भाई की निस्बत बिल्कुल डिफरेंट है. एक तो ये माइकल का बॉडीगार्ड है, द बॉडी सर्वेंट टू हिम, जोहान का बड़ा भाई होने के अलावा. और दूसरी तरफ ये इंतहाई मस्कुलर है, एक्सट्रीमली वेल बिल्ट. उसका फिजिक आप देखें तो आप डर जाएं. एक ऐसा बंदा है कि जिसे देखकर कोई भी खौफजदा हो जाए और जो एक इशारे पर माइकल के किसी को भी खत्म कर सकता है, किसी का भी कत्ल कर सकता है. सो डेडली एंड सो डेंजरस, बिल्कुल बॉडीगार्ड सा लगता है. तो ये जोहान का बड़ा भाई भी है और माइकल का सर्वेंट भी है, बॉडीगार्ड भी है. देन वी हैव जोसेफ एज द फोर्थ माइनर कैरेक्टर, जो कि किंग रूडोल्फ एल्फबर्ग के डोमेस्टिक सर्वेंट्स में से एक है. ही इज द वन जो कि किस्म का बटलर है. बटलर कहते हैं शराब लाने वाले को, यानी किंग के लिए खाना लगाना और खास तौर पे शराब वगैरह प्रोवाइड करना जोसेफ के जिम्मे है. एंड देन वी हैव द फाइनल कैरेक्टर इन दिस लिस्ट ऑफ माइनर कैरेक्टर्स, दैट इज ऑफ काउंटेस हेल्गा वॉन स्ट्रोवजिन. ये प्रिंसेस फ्लेविया की पर्सनल अटेंडेंट है. तो कुछ 3 कैरेक्टर्स ऐसे हैं हमारे नॉवल में कि जिनके पर्सनल अटेंडेंट्स आपको दिख रहे हैं. पहला कैरेक्टर है रूडोल्फ एल्फबर्ग का, जिसके 2 पर्सनल अटेंडेंट हैं, कॉलोनल सेप्ट एंड फ्रिट्ज. दूसरा कैरेक्टर है ड्यूक ऑफ स्ट्रेल्सा, ब्लैक माइकल का, जिसका एक ही बॉडीगार्ड पर्सनल अटेंडेंट है और वो है मैक्स हॉफ. तीसरा कैरेक्टर है रूडोल्फ एल्फबर्ग की मंगेतर प्रिंसेस फ्लेविया का, द क्वीन टू बी, और उसके साथ भी एक ही पर्सनल अटेंडेंट है, एंड शी इज काउंटेस हेल्गा वॉन स्ट्रोवजिन. और मजे की बात यह है कि काउंटेस हेल्गा फ्रिट्ज वॉन टार्डेनहाइम से एंगेज्ड है.
तो ये इन दोनों का भी आपस में एक ताल्लुक है। इसमें फिर माइनर कैरेक्टर्स में एक लिस्ट आपके सामने, जैसे पाउस करके आप अच्छे से देखिएगा, ये माइकल के वो 6 गुंडे हैं, द गैंग ऑफ रूफियंस आई वुड से, जिसे द सिक्स के नाम से जाना जाता है, कि जिनमें 3 फॉरेनर्स हैं जो बाहर से लिए गए हैं, एक फ्रेंच है डी गॉटेट जो फ्रांस से बिलोंग करता है, एक बेल्जियन है बैट्सनन जो कि बेल्जियम से ताल्लुक रखता है, और एक इंग्लिश है यानी डेचार्ड, वन ऑफ द वंडरफुल स्वॉर्ड्समैन अमंगस्ट द फॉरेनर्स, के जो इंग्लैंड से बिलोंग करता है। जिसके अलावा 3 रूरिटेनियंस हैं जो कि रूरिटेनिया के अंदर के ही हैं, जिनमें एक है लुइनग्राम, दूसरा है क्राफ्टस्टेन, और सबसे खौफनाक है जिसके बारे में पीछे डिस्कस हम कर चुके हैं, ही इज नन अदर देन रूपर्ट ऑफ हैंडसा, जो इसमें बड़ा हैंडसम लुकिंग भी और बहुत ज्यादा डेविलिश नेचर भी रखता है। ये माइकल के गुंडे हैं जिनके साथ वो फिरता है और जिन्हें अपने आसपास रखता है। अब माइनर कैरेक्टर्स के बाद वी आर डाउन टू द वेरी फाइनल पोर्शन ऑफ आवर कैरेक्टर्स लिस्ट, दैट इज द साइड कैरेक्टर्स। ये वो कैरेक्टर्स हैं कि जिन्हें आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के लिए जरूर यहाँ समझना पसंद करेंगे। तो देयर आर 4 कैरेक्टर्स। जैसे चैप्टर 1 के अंदर हमें लॉर्ड बर्लेस्टन और लेडी बर्लेस्टन के 2 कैरेक्टर्स दिखते हैं। ये दोनों कैरेक्टर्स ताल्लुक रखते हैं लंदन से, इंग्लैंड से, और जाहिर है ये दोनों कैरेक्टर्स बिलोंग करते हैं हीरो ऑफ द नॉवेल रूडोल्फ रेसिंडल से। जैसे लॉर्ड बर्लेस्टन नवाब है, करंट लॉर्ड बर्लेस्टन है ऑफ पार्क लेन लंदन और इन इंग्लैंड, और रॉबर्ट रेसिंडल इसका कॉलिंग नेम है। ये बड़ा भाई है और जो कि एक किस्म का डिप्लोमेट है, एक किस्म का वर्कर है, एक्टिव इन पब्लिक अफेयर्स। और इसकी बीवी है लेडी बर्लेस्टन, एक गरीब घराने से बिलोंग करती है, जिसका कॉलिंग नेम है रोज रेसिंडल, जो कि अपने देवर के लिए बहुत फिक्रमंद है और चाहती है कि उसका बेरोजगार देवर कुछ न कुछ आगे बढ़कर काम काज जरूर करे। एक बड़ा फनी सा अकाउंट है चैप्टर 1 में, आप जरूर से रीड करिएगा। फिर हम चैप्टर 1 से जब चैप्टर 2 की तरफ जाते हैं तो वहां पर रेसिंडल के 2 दोस्तों का तारुफ होता है, जिनमें से एक है बर्ट्रम बर्ट्रैंड, जिसका शॉर्ट और कॉलिंग नेम है बर्ट, जैसे लॉर्ड बर्लेस्टन का कॉलिंग नेम है बॉब। अब खैर नई बुक्स में बॉब लिखा हुआ नजर नहीं आता, लेकिन ऐसे ही तो बर्ट्रम का कॉलिंग नेम है बर्ट। ये पोएट है, पोएट तो खैर नहीं, एक जर्नलिस्ट है जो कि पेरिस में रहता है। जब रेसिंडल पेरिस जाता है तो इससे मिलता है। ये पोएट बन गया है एंटोनेट डी मोबान की मोहब्बत में। तो एंटोनेट डी मोबान के आशिकों की बड़ी फहरिस्त है ना, एक कहीं माइकल भी आपने सुना, फिर आपने रूपर्ट ऑफ हैंडसा का नाम भी सुना, और अब फाइनली आप बर्ट्रम बर्ट्रैंड का नाम भी सुन रहे हैं। तो ये शायर बन गया है उसकी मोहब्बत में, यानी टूटी फूटी शायरी इसको आ गई है ओनली बिकॉज ऑफ बीइंग ड्रोन्ड इन लव। तो अब बर्ट्रम के अलावा एक बड़ा ही फनी कैरेक्टर है जो कि जॉर्ज फेदरली के नाम से आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये रेसिडल का बहुत अच्छा दोस्त है और रेसिडल इससे भी पेरिस में ही मिलता है। ये पेरिस के एक बरतानिया के सिफारत खाने में, पेरिस में मौजूद जो बरतानिया का एक ब्रिटिश एम्बेसी है, वहां पर एक सफीर की हैसियत से, एक डिप्लोमेट की हैसियत से काम करता है। तो जॉर्ज फेदरली एक फनी कैरेक्टर है। रेसिडल पहले इससे मिलता है और फिर ये दोनों मिलकर बर्ट्रम से मिलने जाते हैं। इस तरह ये सारे कैरेक्टर्स खत्म हुए। पॉज कर करके आप पीछे की स्लाइड जरूर देखिएगा। इंट्रोडक्शन का पोर्शन खत्म हुआ और अब हम अपने अगले लेक्चर का वेट करेंगे ऑफ चैप्टर नंबर 1 and 2। कंबाइंड समरी होगी तो उसे मिस मत करिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट इज गुड बाय।